अफ्रीका, ये वो कॉन्टिनेंट है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन सही वजहों से कम ही। हम गरीबी, अकाल और युद्ध के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम अफ्रीका की अविश्वसनीय क्षमता के बारे में पर्याप्त नहीं सुनते हैं। ये 54 देशों वाला कॉन्टिनेंट है, जहां 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और यहां की आबादी युवा और ऊर्जावान है। यह अविश्वसनीय विविधता का स्थान है, संस्कृति, संसाधनों और सुंदरता से भरपूर है। अफ्रीका के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ के लोग ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अफ्रीका गंभीर चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। इनमें से कई चुनौतियों की जड़ें इसके इतिहास में हैं, खासकर इसके औपनिवेशिक अतीत में। औपनिवेशिक काल ने अफ्रीका के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। सदियों तक यूरोपियन ताकतों ने अफ्रीका के संसाधनों और लोगों का शोषण किया, जिससे गरीबी और अस्थिरता की विरासत पीछे छूट गई। उन्होंने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा और स्थानीय आबादी को अपने लाभ के लिए काम करने के लिए मजबूर किया। यह विरासत आज भी अफ्रीका को प्रभावित करती है, जिससे इसके विकास और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की क्षमता में बाधा आती है। औपनिवेशिक शोषण के कारण कई अफ्रीकी देशों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, एक ऐसी कार जो अपनी पूरी क्षमता पर चलने के लिए बनाई गई है, चिकना, शक्तिशाली, ट्रैक पर धूम मचाने के लिए तैयार, लेकिन एक पेंच है। यह कार जो इतनी संभावनाओं से भरी है, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रही है। यह दशकों से एक गैराज में खड़ी है, उपेक्षित है और धूल फांक रही है। इसके मालिक ने इसे नजरअंदाज कर दिया है और अब यह अपनी चमक खो चुकी है। इंजन खराब हो गया है, टायर पंचर हो गए हैं और पेंट उतर गया है। यह कार अब उस स्थिति में नहीं है जिसमें इसे होना चाहिए था। अफ्रीका के साथ उपनिवेशवाद ने यही किया। इसने इसके संसाधनों, इसकी गरिमा और अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता को छीन लिया। उपनिवेशवाद ने अफ्रीका को एक ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां उसे अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसने इसके संसाधनों, इसकी गरिमा और अपना रास्ता खुद बनाने की क्षमता को छीन लिया। अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया और इसके लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब मुझे गलत मत समझो, अफ्रीका ने अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अफ्रीका अपने अतीत से परिभाषित नहीं है। यह एक जीवंत और गतिशील महाद्वीप है जो अपने भविष्य को आकार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यह आगे बढ़ने वाला कॉन्टिनेंट है जिसमें लचीलापन की भावना है, जो वास्तव में प्रेरणादायक है। अफ्रीका के लोग नवाचार और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे अपने समुदायों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह समझने के लिए कि अफ्रीका टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है, हमें उपनिवेशवाद के प्रभाव को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उपनिवेशवाद ने अफ्रीका के विकास को धीमा कर दिया और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। यह एक ऐसे निशान की तरह है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अन्याय की एक निरंतर याद दिलाता है जो वर्तमान को आकार देना जारी रखता है। यह निशान हमें याद दिलाता है कि हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्या यह एक ऐसा विषय है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इसका महत्व अनमोल है। यह किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, नींव जिस पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, दूरसंचार, ये धमनियां और नसें हैं जो वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने देती हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक गतिशील और कुशल समाज का निर्माण करते हैं। और अफ्रीका में यह इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर लैकिंग है, आउटडेटेड है या खराब तरीके से मेंटेन्ड है। यह एक बड़ी चुनौती है जो पूरे महाद्वीप की प्रगति को धीमा कर देती है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह पर एक टेक स्टार्टअप चलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इंटरनेट छुट्टी पर घोंघे से भी धीमा हो। यह न केवल निराशाजनक है, बल्कि यह व्यवसाय के लिए भी हानिकारक है। या सड़कों पर अपने माल को बाजार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो पेवमेंट से ज्यादा गड्ढे हैं। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह लागत को भी बढ़ा देता है। यह एक बुरा सपना है। हर कदम पर चुनौतियां और बाधाएं हैं जो प्रगति को रोकती हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर लागत बढ़ाता है, दक्षता कम करता है और व्यवसायों के लिए विकास को अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो तोड़ना मुश्किल है। यह एक पुरानी जर्जर कार में
फॉर्मूला 1 रेस जीतने की कोशिश करने जैसा है। आप चाहे कितने भी कुशल क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके पास स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन आप उस तरह की बाधा से कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक निरंतर संघर्ष है, और यह सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास के हर पहलू को प्रभावित करता है। अफ्रीका को ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ी कमी का सामना करना पड़ता है। बिजली की कमी एक बड़ी समस्या है जो हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। लाखों लोगों को विश्वसनीय बिजली नहीं मिल पाती है, जो घरों, व्यवसायों और हाँ, उन सभी महत्वपूर्ण तकनीकी गैजेट्स को चलाने के लिए आवश्यक है। ये एक बड़ी बाधा है जो विकास को रोकती है। कल्पना कीजिए कि मोमबत्ती की रोशनी में अपने अगले बड़े ऐप को कोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न केवल असुविधाजनक है, बल्कि यह आपकी उत्पादकता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल आदर्श नहीं है, है ना? यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अस्वीकार्य है। पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अफ्रीका की टेक्नोलॉजिकल उन्नति में एक बड़ी बाधा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। यह रेत की नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश करने जैसा है। बिना मजबूत नींव के कोई भी संरचना स्थिर नहीं रह सकती। जब तक इस मूलभूत मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक अफ्रीका वैश्विक तकनीकी दौड़ में पीछे रहेगा। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें पीछे रहना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उम्मीद है। अगर सही निवेश और योजना बनाई जाए तो अफ्रीका भी उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिनकी वह हकदार है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह संभव है। एक मजबूत और कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अफ्रीका न केवल अपनी वर्तमान चुनौतियों को पार कर सकता है, बल्कि एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर भी बढ़ सकता है। अब शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि शिक्षा मानव क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। ये प्रगति का इंजन है, एक कुशल कार्यबल की नींव है और एक उज्जवल भविष्य का मार्ग है। लेकिन अफ्रीका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। पूरे कॉन्टिनेंट में लाखों बच्चों को अभी भी बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और जो स्कूल जाते भी हैं उन्हें अक्सर ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स, योग्य शिक्षकों की कमी और एक ऐसे करिकुलम का सामना करना पड़ता है जो 21वीं सदी के लिए तैयार नहीं है। यह एक बच्चे को पेंट ब्रश और एक खाली कैनवास देने जैसा है, लेकिन पेंट नहीं। उनके पास क्षमता है, लेकिन उनके पास इसे व्यक्त करने के लिए साधन नहीं है। ये विशेष रूप से एस्टेम शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में सच है। ये क्षेत्र नवाचार के चालक हैं, तकनीकी उद्योग की रीढ़ हैं, लेकिन कई अफ्रीकन देशों में एस्टेम शिक्षा को कम करके आंका जाता है, अविकसित है और टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बच्चों को रोटरी फोन का उपयोग करके स्मार्टफोन्स के बारे में सिखाने की कोशिश करने जैसा है। शिक्षा केवल तथ्यों से दिमाग को भरने के बारे में नहीं है, यह आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता के पोषण के बारे में है। यह व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और अपने समुदायों और अपने कॉन्टिनेंट के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है, और यही वह चीज है जिसकी अफ्रीका में सख्त जरूरत है। शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे टीम वर्क, लीडरशिप और परसेवेरेंस जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाते हैं। डिबेट्स, म्यूजिक, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करते हैं जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स को आधुनिक टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज तक पहुंच मिले, ताकि वे ग्लोबल स्टेज पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों से लैस करना चाहिए, ताकि वे अपने छात्रों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। जब अफ्रीकन स्टूडेंट्स को सही अवसर और संसाधन मिलते हैं, तो वे रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ये न केवल उनके लिए बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर अफ्रीकन चाइल्ड को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम के साथ हमें एक उज्जवल और अधिक समृद्ध अफ्रीका की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा में योगदान दें और शिक्षा के माध्यम से अफ्रीका के भविष्य को उज्जवल बनाएं।